T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट के मामले पर मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के जवाब का इंतजार। मीटिंग के बाद फैसला कुन पेशरफ आईसीसी के रद्द-ए-अमल से मशरूत है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मामला के हल के लिए गेंद आईसीसी के कोर्ट में डाल दी, जबकि डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा मीटिंग मिनट आईसीसी चेयरमैन जय शाह से शेयर करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने आईसीसी और बांग्लादेश के दरमियान राब्ते में पुल का किरदार अदा किया, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम जल्द बोर्ड अरकान को एतमाद मिलेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान का कड़ी शराइत के साथ भारत के खिलाफ मैच खेलने का इम्कान है। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में आईसीसी और बीसीबी से होने वाली मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। ये वर्ल्ड कप का मैच लाजमी खेलना चाहिए, क्योंकि इस मैच से शायकीन ज़्यादा खुश होते हैं और आपस की जो भी दोनों ममालिक के जो भी मतलब मामलात हैं, जो भी इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसको स्पोर्ट्स में नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में कोई सियासत नहीं होती। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि पहले शुरुआत उन्होंने की थी। जब आप जीते हो, हमारे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आपको ट्रॉफी देने गए, आपको उन्होंने इज्जत दी, लेकिन आपने ट्रॉफी ठुकरा दी, अपने रूम लॉक करके बैठ गए। खेल को सियासत में नहीं लाना चाहिए, शुरू भारत ने किया था, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। शहरियों ने मामले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया, कहा कि पाकिस्तान भारत से खेल कर मुंह तोड़ जवाब दे। भारत की हिमायत में बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करना इंतहाई अफसोसनाक है। भारत में खेलने से इंकार पर 8वीं बड़ी आबादी वाले मुल्क को आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। आईसीसी आमदनी का 40% भारत को मिलता है। भारत की जिम्मेदारी है कि वो अपने फैसलों में खेल को सियासत पर मुकद्दम रखे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम में आईसीसी के दौरे में आकर पर्दाफाश किया, कहा कि भारत ने 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार किया। जवाब में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार किया था। बांग्लादेश ने इस मिसाल की पैरवी की तो उसे टूर्नामेंट से ही आउट कर दिया गया। पाक भारत मैच खेलों की दुनिया में सबसे बड़ी रकाबत वाला मैच है। दोनों मुल्कों के एक मैच से $25 करोड़ आमदनी होती है, जबकि बांग्लादेश से इजहार यकजहती के तौर पर पाकिस्तान की जानिब से भारत से मैच ना खेलने का ऐलान आईसीसी के लिए शदीद माली नुकसान का बायस हो सकता है। Bring in programs to transform them from IT technician to AI experts. With your solid cooperation, with your hand-holding, Pakistan will be a great partner in this field. Pakistan has a population of 240 million people, and out of this, 60% belong to our boys and girls. पाकिस्तान अब मसनूई ज़हानत के शोबे में आलमी सतह पर कदम रखने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मुश्तरका राह पर जोश और अज़म के साथ कदम बढ़ा रहा है। इंडा से आई हुई टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब पेबंद आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब मैंने IT और तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। लाहौर में पहला सेफ सिटी मनसूबा बनाया गया। मुल्क की पहली IT यूनिवर्सिटी कायम की गई है। ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में 60% नौजवान हैं। नौजवानों को जदीद इल्म और महारतों से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। गुर्बत के खात्मे के लिए 1,65,000 ख़ानदानों को पैदावारी असासे फराहम किए गए। 56% मुस्तफ़ीद ख़ानदान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से खुद कफ़ील हुए। 2,04,760 ख़ानदानों को बिला सूद कर्ज़े, 2,26,991 मुस्तफ़ीद अफराद को रोज़गार के मौक़े मैसर आए। मुश्तअल पाकिस्तान ने पाकिस्तान रिफॉर्म पोर्ट 2026 शाया कर दी, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 135 से ज़ायद वफाकी इदारों में 600 इस्लाहाती इक़दाम किए गए। इदारा जाती सतह पर इस्लाहात का मकसद वक्ती फ़ैसलों के बजाय देर पा निज़ाम का क़याम वाज़ेह रहा।
the support that we have from the multilaterals. So IMF की हमें climate resilience facility which is available, which is $1.3 billion, $20 billion का जो program है 10-year country partnership framework which has been signed with the World Bank Group, and we had a very, very fulsome discussions. मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की क्लाइमेट फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे पास IMF का $1.3 अरब का क्लाइमेट फ़ंड है, जबकि वज़ीर ख़जाने ने कहा कि कैपिटल मार्केट में ग्रीन बॉन्ड और ग्रीन सकूक जारी किए गए। पांडा बॉन्ड का भी इजरा किया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे ठोस आइडियाज़ के ज़रिए हम मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात को कम कर सकते हैं। मुल्क की मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है, मगर रफ्तार से माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम आउटलुक को सहारा दे रहे हैं। आइंदा 12 से 18 माह में पाकिस्तानी बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहने का इम्कान है, जबकि मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकारी शोबे का आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बुलंद शरह सूद और क्रेडिट रिस्क बदस्तूर चैलेंज है। हुकूमती माली गुंजाइश महदूद होने से बैंकारी शोबे पर दबाव बरकरार है, जबकि 2026 में पाकिस्तान की हकीकी GDP शरह नमो 3.5% रहने की पेशगोई। बैरूनी फाइनेंसिंग, महंगाई और पॉलिसी अमल दरामद से मुताल्लिक़ खर्चात बरकरार हैं। हड़ताल की कॉल देने वालों की अय्यारी चली नहीं, अवाम ने इग्नोर कर दिया। खुश हूँ लोगों ने मनफी चीज़ छोड़कर मुस्बत चीज़ को अपनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि अवाम ने जलाओ घेराव फितना फसाद के कल्चर को मुस्तरद कर दिया है। सबसे ज़्यादा खुश जेनजी से हूँ जिन्होंने खुली फ़िज़ा में जाकर खुशी मनाई। अवाम को सैल्यूट करने के बाद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करती हूँ। बसंत दिलों को जोड़ने वाला त्यौहार है। बसंत पंजाब के कल्चर में इंतहाई अहमियत का हामिल है। अवाम ने SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया। बसंत पर एक बार फिर पाबंदी आए, तब पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं। वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें, पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर समेत पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए और महफूज बसंत मनाने पर लाहौरी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बसंत कामयाब और महफूज तरीन मनाई गई, जबकि अमरीका, बरतानिया, मशरिक़ वस्ता से लोग भी लाहौर बसंत मनाने आए। बसंत को महफूज बनाने में पुलिस, रेस्क्यू, ज़िला इंतज़ामिया, दीगर इदारों ने मेहनत की, ड्यूटियाँ सर अंजाम दी। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नमाज दिए हम बग़ैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। काबिल समात होने के बाद एतराज़ के रुकावट कबूल करना होगा। मुकदमा दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। अदालत में तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा ने बानी PTI से मुलाकात की इस्तदा की थी, जबकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने नमाज दिए कि हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो चुका। 24 अगस्त 2023 का हुक्मनामा था जिसके खिलाफ केस आया था। देखना होगा कि केस गैर मौसर हो चुका है या अभी चलाया जा सकता है। लाहौर की मुकामी अदालत ने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की और इनकी अहलिया अरूब जतोई समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने मुकदमे के गवाहों को 23 फरवरी को शहादतों के लिए तलब कर लिया। मुल्ज़िमान पर ऑनलाइन जुआ वेबसाइट की तशहीर का इल्ज़ाम आए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अलतालवी हम मनसब और यूरोपियन कमिश्नर का रब्ता। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मुसम्मा दहशतगर्दाना हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया गया। अलतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। दहशतगर्दी के मुश्तरका ख़तरे से निमटने के लिए इटली ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। जबकि मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। आज दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की ज़रूरत है। दुश्मन बराह रास्त लड़ नहीं सकता, इसीलिए अपनी प्रॉक्सी को संभाल करके छुप कर हमला करता है। भारत की खुफिया एजेंसी ने अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आया हो गया कि किस हद तक हमारे दुश्मन ममालिक गिर सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। यह हमला किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान पर हमला था। भारत मुस्तकिल दहशतगर्दी में मुलव्वस है। तमाम जमातों को मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। ख़ज़ाम बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में शेड्यूल। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ख़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत मुतवक्के। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास में ख़ज़ा क़याम इंसानी इमदाद पर गौर होगा। जबकि पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल हो गया। बोर्ड ऑफ पीस में 25 ममालिक शामिल, जबकि बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे ने शमूलियत से इनकार किया। बांग्लादेश के तेज़ पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयारियां। 12 फरवरी को अवाम मनपसंद उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। इंतखाबी दौर में तकरीबन 2000 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। बांग्लादेश जमात इस्लामी के 224, नेशनल सिटीजन पार्टी 32, जमाती पार्टी के 192 और 249 आज़ाद उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। ये इंतखाबात बांग्लादेश की तारीख के अहम तरीन इंतखाबात करार दिए जा रहे हैं। वोटर मुजवज़ा सियासी इस्लाहात पर भी अपनी राय देंगे। मुकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमें मुकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी में खुद कफील होना है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इजलास से खिताब कहा कि हम अपनी आबादी को 13 बीमारियों से बचाव की वैक्सीन। सोना सोने नहीं देगा, कभी गिरावट तो कभी ऊंची उड़ान उड़ रहा है। आज फिर सोने की कीमत में 5300 रुपये का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी तोला सोना 5,24,772 तक पहुंच गया। चांदी की फी तोला कीमत में 346 रुपये इजाफा। इजाफे के बाद 8,615 हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।